शादियां ज्यादा हो रही हैं, हो रही कि नहीं हो रही है? मैंने सूफी सुल्तान में से पूछा, कोई बोलेगा नहीं। मैंने कहा हुजूर ये जो लड़कियां हैं कभी कभी आसेबी मरज की शिकार रहती हैं और फिर ये कहती हैं इनसे कहो कि शयातीन से कहो कि तुम लोग इस पर क्यों हावी हो, तो वो कहते हैं ये मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया है। वो शैतान कभी कभी कहते हैं। तो मैंने कहा ये शैतान उस लड़की की जबान से क्यों कहते हैं कि ये मेरी बीवी है? तो सूफी सुल्तान में फरमाते हैं उसकी वजह क्या है, यहां से लेके वहां तक के लोग इसे याद कर लें। वो कहते हैं उसकी वजह ये है, सुने आप, वो कहते हैं सूफी साहब किबला कि सुनो, बात दरअसल ये है कि पहले के दौर में जब रिश्ते हुआ करते थे तो वो तरीका नहीं था जो अब है। मैंने कहा अब क्या है? कहते हैं 2 महीना पहले बारात की तारीख कंफर्म होती है, फिर 1 महीना पहले जब कोई मिलने के लिए आता है लड़की वाले के पास, वो कहता है कि आपकी तारीख 22 तारीख को है। जी 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 जी, तैयारियां हो गई हैं, बहुत हो गई हैं, आओ दिखाता हूं तुम्हें। तो फिर वो लड़की का बाप अपने दोस्त को वहां लेके जाता है, कहता है यहां तंदूर लगेगी, यहां नानबाई रहेगा, यहां वलीमा खाने वाले रहेंगे, यहां बाराती रहेंगे, यहां बारातियों का इस्तकबाल होगा, यहां पर सियासी लोग आएंगे, यहां पर नेता नगरी के लोग आएंगे, यहां पर ये रहेंगे, पुलिस डिपार्ट के लोग आएंगे, ये वेटिंग हॉल है, यहां पर चाय पान का कॉफी का इंतजाम रहेगा। सूफी साहब सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं ऐसे वो सारी जगहों को दिखा देता है, लेकिन वो जगह नहीं दिखाता है जहां निकाह होने वाला होता है। मैंने कहा पहले क्या होता था? बोले पहले ये होता था जब भी कोई आता, आपकी बेटी की शादी है? हाँ हाँ भाई शादी है। कब है? 22 तारीख को। अच्छा माशाल्लाह, तैयारी हो गई है? तो सबसे पहले बेटी का बाप अपने दोस्त को लेके उस जगह जाता था अपने घर में, कहता था कि हुजूर आप दुआ कर दें, यही मेरी बेटी का निकाह होगा। तो वो आने वाला उसका दोस्त हाथों को उठा के दुआ करता, ऐ मेरे मौला इस जमीन को शैतान से पाक कर दे, इस जमीन को बदरूहों से पाक कर दे, इस जमीन को शरपसंदों से पाक कर दे, इस जमीन को फितनों से और हमजात से पाक कर दे। लोग घर वाले आमीन कहते थे। शैतान चाह करके भी उस जमीन पर अपना कब्जा जमा नहीं पाता था। आज जब निकाह का वक्त आता है तो फिर वो काजी जी रजिस्टर लेके गेट पे खड़े होते हैं, 3 आदमी आगे पीछे, भाई पर्दा लगाओ पर्दा लगाओ। यार शाकिर भाई निकाह कहाँ होगा? ये कहते हैं यहां बिठा दो, वो कहते हैं यहां बिठा दो, वो कहते हैं यहां बिठा दो। सूफी साहब कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुम 2 महीना पहले शादी की तारीख रख करके 2 महीना से खाली खाना बनना पकना बटना कहाँ होगा ये सब देखते रहते हो। शैतान शादी की तारीख जैसे कन्फर्म होती है निकाह होने वाली जमीन पर कब्जा करता रहता है, वहां के जर्रे जर्रे में अपनी फौज को उतार देता है। कहता खबरदार, जैसे उस लड़की का निकाह हो तुम भी कहना मैंने कबूल किया, तुम भी कहना मैंने कबूल किया, तुम भी कहना मैंने कबूल किया। जब वो लड़की बन संवर के गाड़ी पर बैठे पूरी फौज उसके साथ उसके ससुराल जाना। 3 दिन के बाद अंगूठी गायब हो गई, लड़ाई हो गई, देवरानी इख्तलाफ की जद में आ गई, नंदोई इख्तलाफ की जद में आ गया, खाला इख्तलाफ की जद में आ गई। तो कहते हैं ये उसी बेबरकत वाली रस्म की देन है। अगर तुमने निकाह की जमीन को शैतान से बचा लिया होता तो आज उस लड़की का 1 हफ्ता शुरू में तो कम से कम सही तरीके से निकल ही जाता। समझ गए मेरी बात? तो मैंने कहा हुजूर फिर उसको उसका तरीका क्या है? आप फरमाते हैं, याद कर लेना इंशाअल्लाह इसको, आप फरमाते कम से कम 3 दिन तक, सुने, जैसे तारीख कंफर्म हो सबसे पहले आप निकाह की जमीन का भी इंतखाब करें कम से कम, और लोगों से कहें कि शाकिर भाई वो आइए मैं बताता हूं कि मेरी बेटी का निकाह का ये जमीन देखिए, मुशाहिद भाई देखिए, अब्दुल समद भाई, कारी निजामुद्दीन भाई देखें ये जमीन है, तो ये दुआ करेंगे इंशाल्लाह, घर वाले आमीन कहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोले आप। कहते हैं लेकिन 3 दिन तक उस जमीन पर कम से कम 3 दिन तक लगातार निकाह से पहले 311 मरतबे कलमा शरीफ जरूर पढ़ना। कितनी मरतबे? जोर से बोलो, कितनी मरतबे? 311 मरतबे। क्या पढ़ना है? एक और बुजुर्ग फरमाते हैं 1 मरतबे सूरे यासीन शरीफ और 1 मरतबे सूरे रहमान शरीफ। कितने हुए? कितने? क्या क्या? माशाल्लाह, जोर से बोले। 1 मरतबे सूरे यासीन शरीफ, 1 मरतबे सूरे रहमान शरीफ, और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ करना। लगातार निकाह से पहले 3 दिन तक उस जमीन पर 311 मरतबे रोजाना 1, 2, 3 लोग बैठ के कलमा शरीफ पढ़ना, और फिर बावजू बैठ के निकाह की महफिल में शयातीन के फितनों से इस मुबारक रिश्ते को महफूज रहने की दुआ करना। हाथ उठा के बोलो अमल करोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह बताओगे, इसको मोहल्ले में फैलाओगे इंशाल्लाह,
इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाओ ताकि बुजुर्गों की मुबारक रस्म फिर से जिंदा हो जाए।